दूसरी बात, एक खुशखबरी कहो तो बता दें, एक बागेश्वर धाम के लिए खुशखबरी है। अपने बागेश्वर धाम चैनल पर 1 करोड़ लोग होने वाले हैं। पूछो कितने बचे? मात्र 95,000 बाकी हैं 1 करोड़ में। और फिर अपना भी डायमंड वाला बटन आ जाएगा, हम उसको बेच करके भंडारा करवाएंगे। लेकिन पता लगता है कि उसमें डायमंड आता ही नहीं है। भैया रुको, ये चर्चा जो है बागेश्वर धाम चैनल के लोगों के लिए है। आप जो भी जानकारी लें वो बागेश्वर धाम ऑफिशियल चैनल से लें, और कोई भी कार्य होगा निश्चित रूप से हम उस बात को अपने चैनल के द्वारा आप तक पहुंचा देंगे। 7 नवंबर से पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम करने वाले हैं। और जो घटना हुई है पंचकुला में, कार के अंदर 7 लोगों का जो शव पाया गया, सब लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए हाथ जोड़ो और थोड़ी देर का मौन धारण करो, ताकि निश्चित रूप से वो घटना तो बहुत बुरी हुई है, पूरा परिवार का दीपक बुझ गया है, पूरा परिवार चला गया है। तो भले ही वो यहां नहीं आए तो क्या हुआ, पर मानवता के नाते हम लोग अपनी व्यासपीठ से उनके लिए प्रार्थना करें कि भगवान उनको सदगति देवें, अपने चरणों में स्थान देवें। दोनों हाथ जोड़ लो सभी लोग और थोड़ी देर के लिए मौन धारण कर लो। पंचकुला के पागलों जो कहते हैं ना इसमें ऐसी विटामिन होती वैसी विटामिन होती, भाड़ में गया भैया, भूखे मर जाना पर किसी को मार करके अपना पेट मत भरना। किसी को मार कर अगर तुम अपना पेट भर कर रहे हो तो तुमसे बड़ा निर्दयी कोई नहीं है, तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। हम तुमसे प्रार्थना करते हैं तुम्हारी कोई एक उंगली को काटे, तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा? बुरा लगेगा ना, हाँ या ना? बोलो। एक उंगली को नहीं तुम कटवा सकते। और विचार करना, जिन मुर्गों को, जिन बेचारे बकरों को काटा जाता, उनकी गर्दन को काटा जाता, उन पर क्या बीतती होगी। तुम अपने जीव के स्वाद के लिए जो पेट में जाके सब समान हो जाता, पता ही नहीं लगता क्या खाया, जीव के स्वाद के लिए तुम प्राण ले लेते हो, तुम जीने का अधिकार छीन लेते हो। अरे मेरे पागलों, तुम जिस चीज को जिंदा नहीं कर सकते हो उसे तुम्हें मारने का भी तो अधिकार नहीं है। सबरी ने विचार किया, ये जीव मरेंगे मेरे विवाह में, भाड़ में गया ऐसा गृहस्थ, मुझे नहीं विवाह करना, मुझे नहीं शादी करनी। और रात के समय बारात आनी थी, रात को ही सबरी घर से भाग गई। भागते भागते जैसे ही जाने लगी, सोचा मैं तो जा रही हूं, ये बेचारे जानवर बंधे हुए हैं, इनको थोड़ी देर में काटा जाएगा। दरवाजे खोल दिए, सब जानवर जंगल में भाग गए। भागते भागते जानवरों ने सबरी को आशीर्वाद दिया, जा, जैसे मेरा बंधन खोला है तेरा परमात्मा बंधन खोलेगा। और सबरी वन में चली गई। पिता ने खूब खोजा पर पाया नहीं। रात के अंधेरे में बेचारी, पढ़ी लिखी तो थी नहीं, जाए कहां? एक पेड़ के ऊपर रहने लगी, दिन भर पेड़ में रहती ताकि पिता पकड़ ना ले। रात को उतरती, बगल में एक आश्रम था मतंग मुनि का, मतंग मुनि के आश्रम में रात को जाती, सफाई कर लेती, थोड़ी सी लकड़ियां लाती, रख देती, कुछ खाने को मिल जाता वही खा लेती। पर संतों को बताती नहीं ना, अपना मुंह नहीं दिखाती ना। अब रोज गुरुजी परेशान, अरे सेवा दिख रही है, ये सेवा करता कौन है वो नहीं दिख रहा। एक दिन रात भर विद्यार्थियों ने जाग कर देखा, चुपके से एक लड़की आती है, सफाई करती है, लीपा पोती कर जाती है, लकड़ियां रख जाती है। सुबह रात को ही सब विद्यार्थी पकड़ के ले गए गुरुजी के पास। बेटी तुम कौन हो? महाराज मैं दूर से ही प्रणाम करती हूं। महाराज मैं सबरी हूं, भिलनी की जाति से हूं, मैं बहुत छोटी जाति से हूं। अरे बेटी तो क्या हुआ, आ इधर बैठ। महाराज आप संत महात्मा हैं, हम आएंगे, आप पवित्र हो जाओगे। अरे तू टेंशन मत ले, कहीं कोई बेटी के नजदीक बैठने से पिता अपवित्र होता है? तू मेरी बेटी है, आ।
बिचारी बैठ गई। उसने अपनी आप बीती बताई। पता है मतंग मुनि ने क्या कहा? मतंग मुनि बोले, बेटी अरे तू टेंशन मत ले, अब तू आ गई है, जाना मत, यही रहे। महाराज पर तुम्हें लोग क्या कहेंगे? तू टेंशन मत ले, महात्मा हूं, मेरा नाम ही मतंग है, मैं सुनता किसी की नहीं हूं। चल तू प्रेम पूर्वक रह, खूब सेवा कर। अब रहने लगी से अब आश्रम में। पता है प्रिय श्रोताओं क्या हुआ? एक दिन मतंग मुनि के जाने का समय आ गया। प्राण निकलने वाले थे, सब विद्यार्थी रो रहे थे, सबरी भी जाकर रोने लगी। गुरुजी ये लोग रो क्यों रहे हैं? बेटी हम जा रहे हैं। कहां? ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं, अब लौट के नहीं आएंगे। तो पिताजी हमारी रक्षा कौन करेगा? बेटी चिंता मत कर, हम तुझे राम नाम मंत्र दे देते हैं, ये मंत्र तेरी रक्षा करेगा। पर एक बात और बताओ, मुझे भी साथ ले चलो, मैं यहां क्या करूंगी? ना ना ना, तू टेंशन मत ले, तू यही रहे। बेटी हम तुझे वचन देते हैं, अपनी भक्ति के बल पर तू यही झोपड़ी में रहना। देखना जब त्रेता युग आएगा, ढूंढते ढूंढते राम तेरी झोपड़ी में आएंगे। एक वचन कान में पड़ गया, राम आएंगे। इतना कह के गुरुजी चले गए। मेरे पागलों, लौट कर बात नहीं हुई कि राम कितने बजे आएंगे, कब आएंगे, क्या पूजा करनी, एक शब्द नहीं हो पाया। सिर्फ एक गुरु का शब्द कान में पड़ा, तू चिंता मत कर, तेरे घर राम आएंगे। और सबरी ने प्रण ठान लिया, अब तो राम आकर के ही रहेंगे, मेरे गुरु के वचन व्यर्थ नहीं हो सकते। लोग कहते हैं कैकई के कारण राम बन गए, पंचकुला के पागलों, हमें तो लगता है सबरी के कारण राम को बनाना पड़ा। सबरी के सम्मान को बढ़ाने के लिए, सबरी की भक्ति को दृढ़ करने के लिए राम जी बना। मेरे पागलों, छोटी सी जाति की भिलनी राम की प्रिय हो गई, आज भक्तिमती माता हो गई। राम जी का चरित्र बिना सबरी के अधूरा है। और बुरा न मानना, राम जी बन गए इसलिए तो वो बन गए, राम जी बन गए इसलिए तो वो बन गए। और हम तो इतना कह सकते हैं, राम जी बड़े बड़ों के घर जाते, कोई कथा नहीं होती उनकी, सबरी के घर गए इसलिए राम जी की इतनी गाथा है। राम जी की गाथा का कारण ये है, तो हमने जो चौपाई ली, जा पर कृपा ता पर कृपा, राम जी की कृपा हुई सबरी पर। आज जगह जगह सबरी की चर्चा है। मेरे प्रिय श्रोताओ, इस कथा से यही सीखना है, अगर गुरु वचन दे दें तो फिर टलने वाला नहीं है। गुरु के वचन पर लेकिन भरोसा तुम्हें रखना पड़ेगा। अगर तुम डिग जाओगे तो कुछ ना पा पाओगे, अगर तुम टूट जाओगे तो तुम कुछ ना पा पाओगे। अगर तुम्हारा भरोसा अधूरा रहा कि गुरुजी ने कह तो दिया, होगा कि नहीं होगा, तो पक्का है नहीं होगा। अगर ये मन में आया कि होगा कि नहीं होगा, गुरुजी ने कह तो दिया, तो गारंटी मानिए 1% नहीं होगा। और अगर मान लिया कि मेरे गुरु ने कह दिया, तो फिर होता ही होता है। कुछ भी बिगड़ जाए, संतों की वाणी पर भगवान को विचार करना पड़ता है। इसलिए हम भगवान के चरण ना पकड़ पाए, परमात्मा को ना पकड़ पाए, तो किसी महात्मा को पकड़ लें। महात्मा गुरु रूप में पकड़ लें। और हमसे कोई पूछे कोई गुरु बताओ, तो हमें तो एक ही नजर में गुरु आते, जय 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 हनुमान कृपा करहु जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। आप हनुमान जी
के चरण पकड़ लो, पंचकुला के पागलो। हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, व्यासपीठ से गारंटी के साथ कहते हैं, अगर तुमने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए ना, तो तुम्हें राम जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। राम को तुम्हारे पास लाने की जिम्मेवारी हनुमान जी की है।